दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा अपने YouTube चैनल क्राइम रिपोर्ट्स पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी आपके मन को झकझोर के रख देगी, आपको ये सोचने पे बेबस कर देगी कि क्या दुनिया में इंसान ऐसे भी होते हैं। आज की ये कहानी ये बताती है कि धन का बढ़ना अच्छा है, लेकिन मन का बढ़ना आपको सिर्फ विनाश के रास्ते पे लेके जाएगा। ये कहानी रिश्तों को तार तार करने वाली एक ऐसी सत्य घटना है। जब ये लोगों के पास पहुंची तो जहन में एक ही सवाल आया कि क्या पत्नी ऐसी भी हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ के बहुचर्चित सौरव कांड की। सौरव हत्याकांड मेरठ में हुआ था और ये हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने किया था। मेरठ का एक मोहल्ला था जहां एक घर के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। अचानक पुलिस आती है और दंडना के घर के अंदर पहुंचती है। अंदर कुछ देर रहने के बाद फॉरेंसिक की टीम आती है और वो भी अंदर चली जाती है। कुछ देर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम रहने के बाद अचानक घर से बाहर पुलिस लोग आते हैं तो उनके हाथों में कुछ सामान नहीं होता है, बस एक नीला सा ड्रम होता है जो दिखने में काफ़ी वजन लग रहा था। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पुलिस उस ड्रम को लेती है, गाड़ी पे लादती है और मुर्दा घर की ओर चल देती है। मुर्दा घर पहुंचने के बाद पुलिस पूरी कोशिश करती है कि ड्रम के अंदर जो सीमेंट जमा है उसको निकाला जाए, लेकिन चूंकि सीमेंट पूरी तरह से जम चुका था इसलिए पुलिस नाकाम रही और उसको निकाल नहीं पाई। तब पुलिस ने उस ड्रम को काटने वाले को बुलाया। कुछ देर में वो काटने वाला आया और काट के ड्रम को अलग कर दिया, लेकिन सीमेंट के थक्के हो गए थे। अब सीमेंट को काटने की बारी आई और उसको भी कटर से काटा गया तो उसमें एक आदमी के शरीर के को 3 टुकड़ों में बांट के उस सीमेंट के घोल में डाल दिया गया था, जो सीमेंट अब उस आदमी की कब्र बन चुका था। लाश के मिलने के बाद जब पुलिस ने शिनाख्त कर लिया तो तहकीकात शुरू की। तहकीकात में पता चला कि जिस व्यक्ति की लाश है उसका नाम सौरव है। सौरव ने लव मैरिज किया था। 2016 में उसकी मुलाकात उसकी पत्नी बनी मुस्कान रस्तोगी से होती है। हालांकि पहले दोस्ती होती है और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मुस्कान के घर वाले तो शादी के लिए तैयार थे, लेकिन सौरव के घर वाले शादी के लिए कतई तैयार नहीं थे। सौरव ने अपना परिचय मुस्कान को दिया था कि मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूं और अभी मैं लंदन में पोस्टेड हूं। सौरव के हाथों में मुस्कान को अपना भविष्य सुरक्षित लगा और मुस्कान ने सौरव से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की और शादी के कुछ दिन बाद सौरव फिर से अपनी ड्यूटी पे लंदन लौट जाता है। लंदन लौटने के बाद मुस्कान अकेली मेरठ में रह जाती है, लेकिन सौरव का बीच बीच में आना जाना लगा रहता है और इसी बीच में मुस्कान एक बच्चे की माँ बन जाती है। मुस्कान अभी भी मेरठ में अकेली है और सौरव जो को खुद को मर्चेंट नेवी का बताता था वो अभी भी लंदन में है। बाद में मुस्कान को ये पता चलता है कि सौरव मर्चेंट नेवी में नहीं है बल्कि लंदन के एक बेकरी में काम करता है। ये बात मुस्कान को बहुत नागवार गुजरी कि सौरव ने हमसे झूठ बोल के शादी की, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी। इसके बाद सौरव का लंदन आना जाना लगा रहता था। 1.5 से 2 साल के बीच में सौरव आता जाता था। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब बच्ची को लेके मुस्कान स्कूल जाने लगी। बच्ची को स्कूल ले जाना और ले आने के बीच में ही मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। वही साहिल शुक्ला जिसके साथ मिलकर मुस्कान ने अपनी पति की बेरहमी से हत्या कर दिया था।
साहिल शुक्ला अंधविश्वासी आदमी था। वो तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। ऐसा कहा जाता है कि साहिल शुक्ला अपनी मरी हुई माँ से भी बातचीत करता था। चूंकि पति घर पे नहीं था और मुस्कान अपने बच्चे के साथ एक किराए के रूम में रहती थी, तो साहिल शुक्ला का उसके घर बेरोक टोक आना जाना लगा रहता था। इसकी भनक जब रूम मालिक को हुई, जिसने वो घर भाड़े पे दिया था, तो जब सौरव लंदन से आता है तो ये बात मकान मालिक सौरव से कहता है कि आपकी पत्नी का एक के घर कोई और भी आता जाता है। सौरव को लग गया कि ये पति पत्नी और वो वाला मैटर है। सौरव और मुस्कान में आए दिन झगड़े होने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच तलाक तक की नौबत आ गई। लेकिन तलाक नहीं हुआ और सौरव एक बार फिर से लंदन की ओर चला गया। ये घटना साल 2021 की है और मुस्कान और साहिल शुक्ला का अफेयर ऐसे ही लगातार चलता रहा। साहिल शुक्ला के साथ रिश्ते में मुस्कान अब इतनी रम गई थी कि सौरव का चेहरा भी उसे नागवार गुजरने लगा। वो नहीं चाहती थी कि सौरव किसी भी प्रकार से उसकी ज़िंदगी में दखल दे या सौरव उसकी ज़िंदगी में रहे। अब 24 फरवरी 2025 को एक बार फिर सौरव लंदन से मेरठ आ रहा था अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने, क्योंकि 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। तो उसके आने की खबर मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को पहले ही दे दिया था और ये प्लान कर लिया था कि 25 फरवरी यानी मुस्कान के जन्मदिन के दिन ही सौरव की हम लोग मिलके हत्या करेंगे। हत्या ही नहीं, मुस्कान ने ये भी प्लान बनाया था दोनों ने मिलके कि हत्या के बाद शव का क्या किया जाएगा और उसके बाद हम लोग मनाली और शिमला घूमने चलेंगे। 24 फरवरी को सौरव आता है और 25 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान के साथ जन्मदिन मनाता है। लेकिन प्लान के मुताबिक सौरव शराब नहीं पीता, इसलिए उस दिन बच जाता है, क्योंकि साहिल शुक्ला और मुस्कान ने प्लान बनाया था कि पहले उसको शराब पिलाएंगे और शराब में नशे की दवा खिलाकर उसको बेहोश करेंगे, फिर मारेंगे। लेकिन उस दिन सौरव ने शराब नहीं पिया, इसलिए उस दिन उसकी जान बच गई। 25 फरवरी को प्लान फेल होने के बाद अब अगला प्लान बना 3 मार्च का, क्योंकि उस दिन उसकी बच्ची का स्कूल एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे और स्कूल बंद होने वाला था। तो बच्ची को पहले नानी के घर छोड़ेंगे, उसके बाद उसी रात उसकी हत्या करेंगे। एक बार शराब न पीने के बाद मुस्कान को लग गया कि शायद अगली बार भी सौरव शराब न पिए तो इस बार भी हमारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए इस बार मुस्कान ने वो गलती नहीं की और सौरव का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और कोफ्ते में ही नींद की गोली मिला दी, जिसको खाकर सौरव बेहोश हो गया। सौरव के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को बुला लिया। चूंकि पहले से तय था कि पहला वार मुस्कान करेगी। कुछ दिन पहले ही मुस्कान ने बाजार से 2 चाकू खरीद लाए थे 800 रुपए में, ये बोलकर कि मुर्गे काटना है। सौरव के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने पहला वार उसकी छाती में किया। तब सौरव जाग गया और अपने बचाव में फाइट करने लगा, लेकिन तब तक साहिल शुक्ला उस पर दूसरा चाकू लेकर टूट पड़ा और ये दोनों तब तक उस पर चाकू से वार करते रहे जब तक कि वो बिल्कुल शांत नहीं हो गया। सौरव की मृत्यु के बाद जब दोनों को लग गया कि अभी सौरव मर चुका है, तो दोनों ने तय किया कि अभी लाश का क्या किया जाए। चूंकि साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था, तो उसने सबसे पहले सौरव के सर को धड़ से अलग किया और दोनों हाथों की
कलाइयों को काट के अपने साथ लेके गया बैग में भर के, और उसके शरीर के 3 टुकड़े किए। और पहले तो ज़मीन में गाड़ने का प्लान था, लेकिन जब वो काम नहीं आया तो प्लान 2 पे उन दोनों ने काम किया और एक ड्रम में उसकी बॉडी को भर के उसको सीमेंट के घोल से नहला दिया। पूरी तरह सीमेंट भरने के बाद वो ड्रम सौरों का एक तरह से सौरों का मजार बन गया। उसके बाद दोनों अगले दिन निकल जाते हैं शिमला मनाली वगैरह के लिए घूमने बाई कार। उस दिन जाने के पहले मुस्कान अपने साथ 84,000 रुपये लेके जाती है और लगभग 14 दिनों तक वहाँ पे खूब घूमती है अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो मुस्कान अपने पति सौरव के अकाउंट से भी पैसे निकालने की कोशिश करते हैं और लेकिन पैसे नहीं निकलते हैं। तब मुस्कान अपनी माँ को फ़ोन करके पैसे मांगती है। तब मुस्कान की माँ पूछती है कि जब तुम सौरव के साथ ही हो तो मुझसे पैसे मांगने की तुमको क्यों ज़रूरत पड़ गई। तब मुस्कान पहली बार ये बात कबूलती है और अपनी माँ को बताती है कि मुस्कान की सौरव को तो मैंने मार कर घर के अंदर ड्रम में डाल दिया है और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया है। ये बात सुनकर मुस्कान की माँ सन्न रह जाती है और पहली बार जो सूचना मिलती है वो मुस्कान की माँ पुलिस को देती है और मुस्कान की माँ की सूचना पर ही पुलिस सौरव के घर आती है और वो ड्रम लेके जाती है। अभी आप बताइए सौरव की क्या गलती थी? आखिर मुस्कान ने ऐसा क्यों किया? इतना जघन्य अपराध, किसी को जान से मारकर 3 टुकड़े कर देना, ये क्या एक अच्छी पत्नी की निशानी है? इस घटना के बाद सारा मीडिया में ड्रम ट्रेंड होने लगा। हर जगह दिखने को मिल रहा है कि सब ड्रम वाली वीडियो बना रहे हैं। ऐसा सुना भी जा रहा है कि सभी आदमी अपने अपने घरों से ड्रम को भंगार में बेच रहे हैं। आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और उम्मीद करते हैं कि आप के दिमाग में अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कैसे घटना को अंजाम दिया गया और कैसे साहिल और मुस्कान मिले और कैसे साहिल और मुस्कान ने सौरव को मारने की योजना बनाई। हालांकि मुस्कान कभी भी साहिल शुक्ला से शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि साहिल शुक्ला हर हाल में मुस्कान से शादी करना चाहता था। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहे और कोशिश करिए कि आप अपने भी घर से ड्रम हटा दीजिए। मैंने तो हटा दिया है भाई।